श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा। बाबा बीरमशाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में किया गया मुख्य आयोजन। हजारों अनुयायियों ने गुरु पूजन कर गुरु लोकेश दत्त जी से पाया आशीर्वाद। पुंछ। देश भर की तरह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम, श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य आयोजन पुंछ नगर के मोहल्ला गुरु निवास स्थित बाबा बीरमशाह गद्दी गुरु निवास में आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में गुरु भाई लोकेश दत्त महाराज का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जहां श्रद्धालु गुरु निवास में दिन भर गुरु पूजन करने में जुटे रहे, वहीं इस अवसर पर भजन कीर्तन और भंडारा भी जारी रहा। इस अवसर पर भाई लोकेश तत्व ने सनातनी युवाओं का आह्वान किया कि युवाओं को धर्म मार्ग पर चलना चाहिए और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसके साथ उन्होंने गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। एक मिनट थल्ला रखे चलो खाली खाली थोड़ा ये वाला काम कर जाना आराम ना सर आराम ना पाए बेटा उस तरफ हो जाए। जी 안지 똑바로야.
कि 18 अध्याय गीता जो है उसका एक एक पेज पढ़ो, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उनको बड़े आराम से पढ़ो। अगर किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को किसी लाइन के मन को इधर उधर न जाने दो, इस प्रकार प्रातः और संध्या समय दोनों भजन का व्रत ले लो। तब तक भजन न करो तब तक गुरु ऋण इन तीनों ऋणों से छूटने का यत्न करो। ऊपर कहे ऊपर कही विधि से भजन करने से गुरु का ऋण छूट जाता है। विद्या के अभ्यास और स्वाध्याय के लिए धर्म ज्ञान की वृद्धि होती है, अतः धर्म ज्ञान के लिए विद्या आवश्यक। हमारे प्रेमी जनों को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि इस स्वप्न की इस यदि अपने में सामर्थ्य हो तो वह काम करो जिससे देश और कौम का प्रचार बढ़ाओ। कन्याओं को बेचना बंद करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ, दान, हवन, व्रत और भोजन और अंधे, लूले, लंगड़े, बूढ़े, रोगी, असमर्थ और आयु और विद्या में जो बड़े हैं उन्हें यथा लोग महाराज की जय बुलाओ। बड़ी श्रद्धा करना चाहिए। यदि कभी इतना भी न हो सके तो 8 बार उपदेश था कि जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु वचनों का पालन करना अति जो आवश्यक है। तो इसमें हमने पहले भी आपको बहुत बार ये बताया कि आपने सुबह 5 मिनट या 10 मिनट अपने जो घर के अंदर जो मंदिर बनाया उसमें जाके 10 मिनट बैठे धूपबत्ती नाम का सिमरन करना। तो शास्त्रों के अंदर यह भी बताया गया कि जब आप सोते समय आप नाम का सिमरन करते करते सो जाओगे तो सुबह जागते तक वो आपका सिमरन जो है वो आपके श्वासों के साथ चलता रहेगा। तो इसलिए अपना ये अभ्यास बनाएं कि नाम का सिमरन आपके मन में हर समय जो है वो चलते रहना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि किसी भी पाप कर्म से आप बड़े आराम से बच जाओगे। जब आप नाम का सिमरन करोगे या करते रहोगे तो आप किसी भी तरह के किसी भी कार्य को करने में ये आपको दिल में आएगा कि मैं नामी हूँ, मैं नाम का सिमरन करता हूँ, नाम का जाप करता हूँ, तो मेरे द्वारा मेरे मन क्रम वचन द्वारा किसी का आपको ये जो गुरु महाराज का जो संदेश है, जो वचन है, ये हम इसलिए आपको सुनाते हैं कि आप हमेशा इन वचनों से दूर ना रहें, इन वचनों का पालन करते रहें। और इसका ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ ये गुरु पूर्णिमा पर आकर ये जो गुरु महाराज का संदेश है वो सुने। आप कभी भी जब भी आपका मन चाहे आप यहाँ स्थान पर आकर ये संदेश का जो ये गुरु महाराज ने बनाया छोटा ग्रंथ आपके लिए, इसको लेकर आप इसका बैठ के खुद भी पाठ कर सकते हैं, खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी समय आओ, आगे इसका जो है वो आप दोबारा भी इसको पढ़ सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए धर्म की जय। श्री सतगुरु बाबा वीर मिश्रा जी महाराज की जय। आज श्री गुरु निवास कुल गुरुगद्दी सतगुरु बाबा वीर मिश्रा जी महाराज, सतगुरु योगी राज भाई धर्मदत्त जी का ये स्थान पर आज जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है ये हमारे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन जो है वो आज मनाया जाता है, क्योंकि ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे धार्मिक ग्रंथों की जो रचना वो की है। तो इसलिए उनको गुरु की उपाधि जो है
वो दी जाती है। तो आज के दिन पर मैं सभी अपने सनातनी भाइयों से ये कहूँगा कि हमें अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जो अध्ययन है वो अवश्य करना चाहिए। खासकर जो आजकल हमारी नई पीढ़ी है वो अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करती। तो जो भी हमारी नई पीढ़ी के जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ उनको जोड़ा जाए। तो इस आज व्यास पूजा के दिन की मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु निवास की इस पावन गद्दी पर विराजमान भाई लोकेश दत्त जी महाराज आज यहाँ पर पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु जी महाराज की यहाँ पर गद्दी पर जो है लंगर प्रसाद और जहाँ जहाँ से भी इनके गुरु जी महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, मंगनाड़ से, जलाद से, पूरे पुंछ से, राजौरी से, मेंढर से, जहाँ जहाँ भी गुरु जी महाराज के जो शिष्य हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये गद्दी इतनी प्राचीन गद्दी है। इस गद्दी पर जो है हमारे भाई धर्मदत्त जी महाराज जी ने यहाँ पर घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उस टाइम पुंछ के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी जो है मंडरा रही थी और पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर बहुत बड़ी शेलिंग हो रही थी और जितने भी यहाँ पर लोग थे सब लोगों ने यहाँ पर बिस्तरे बांध के रखे हुए थे कि किस टाइम हम यहाँ से प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ इस गद्दी पर जो हमारे भाई धर्मदत्त जी महाराज जी ने उस वक्त लोगों को बचाया और लोगों को एक ज्ञान दिया कि पुंछ को कभी भी आप नहीं छोड़ना, पुंछ पर ही रहना। और उन लोगों को उस टाइम जो है भाई धर्मदत्त जी महाराज जी ने उस टाइम सब लोगों को जो है बचाया। तो आज अपने अपने घरों में जो लोग हैं अपने अपने बाल बच्चे का जो है पालन पोषण करते हैं। तो इस गद्दी के ऊपर आप देख सकते हैं पुंछ के जितने भी लोग हैं, चाहे इस गद्दी के शिष्य हैं चाहे इस गद्दी के शिष्य नहीं हैं, सभी लोग जो हैं इस गद्दी पर पूरा पुंछ जो है इस गद्दी पर आता है। और यहाँ आकर के जो भी अपने मन में जो मुराद लेकर के आते हैं, यहाँ पर भाई धर्मदत्त जी की जो है इस यहाँ पर जो गद्दी है वहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं यहाँ पर पूर्ण होती है। तो आज आप देख सकते हैं पूरे वर्ष की भांति आज यहाँ पर लंगर प्रसाद जो है हजारों की तादाद में यहाँ पर गुरु गद्दी पर जो है लोग प्रसाद वितरण हो रहा है और ग्रहण कर रहे हैं। मैं पूरे पुंछ को ये मुबारकबाद देता हूँ कि इस गद्दी पर, इतनी प्राचीन गद्दी पर वो जो आते हैं और इस गद्दी पर आकर के अपनी अपनी जो मुरादें हैं उनकी जो है पूरी होती हैं। तो भाई धर्मदत्त जी की गद्दी पर विराजमान यहाँ पर जो भाई कृष्ण जी थे और उसके बाद आज उनके पुत्र भाई लोकेश दत्त जी इस गद्दी को जो है चला रहे हैं। पूरे श्रद्धालु जो है पूरे पुंछ से यहाँ पर आ रहे हैं। बिन लिहाज मज़हब मिल्लत लोग जो हैं यहाँ पर आकर के भोजन तथा प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, पुण्य तथा यश के भागी भी बन रहे हैं। और सारे मिलजुल करके इन गद्दियों के आशीर्वाद से, इन गद्दियों का हम आशीर्वाद लें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन को सफल बना सकें। गुरु जी महाराज की जय।